पीएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा और कांग्रेस की सियासत नफरत के ऊपर बनी। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष आरएसएस से। पूर्वांचल के माफिया डॉन व पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह को मिली बड़ी राहत। चंदौली हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को किया बरी, निचली अदालत का फैसला बरकरार। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा खराब श्रेणी में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 के पार। हालांकि ग्रेड 4 प्लान हटाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर में लगी भीषण आग। 30 से ज्यादा नावें जलकर हुई राख। एलपीजी सिलेंडरों के फटने से लगी आग। पाकिस्तान में करतारपुर में दरबार साहिब गुरुद्वारे में हुई नॉनवेज पार्टी। भाजपा राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने शेयर किए वीडियो। पाकिस्तान सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। आबू रोड शहर के गांव खड़ात में 6 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां इस प्रतियोगिता में समाज की कुल 38 टीमों ने भाग लिया और फाइनल में आदर्श और नई धनारी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें आदर्श ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 57 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए नई धनारी ने भी 10 ओवर में 57 रन बनाए और मुकाबला टाई हुआ। विजेता और उपविजेता को ट्रॉफी और विजेता नगद राशि से नवाजा गया। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अलवर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, साथ ही अलवर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल और कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया को नजरअंदाज करने की कोशिश भी की। एजेंसी दबाव में जो नहीं होनी चाहिए, एजेंसी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये इनकम टैक्स ठीक भी आ गया जी। इनकम ऑफिशियल वाले के लिए बहुत जरूरी एजेंसी है भाई रेवेन्यू के लिए बहुत जरूरी इनकम टैक्स है। उनका जो यूज होता है उन्हीं की खाली पॉलिटिकल छापे पड़ने के लिए काम कर रहा है। सुविधा की हमारी बढ़ जाती है। मीडिया वाले कहीं जेल जा रहे हैं जी जी, साहित्यकार जेल जा रहे हैं, लेखक जेल जा रहे हैं। इनकी आलोचना तो इनको बर्दाश्त होती नहीं है, तो लोग तो फिर काय कर रहे हैं। आपको भी सोचना पड़ेगा मीडिया वालों। कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने जनसंपर्क के दौरान भारत माता की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए अमर सपूत मालीराम जाखड़ के पैतृक गांव सुजाकाबास जोबनेर पहुंचकर उनके परिवार को सांत्वना और पार्थिव शरीर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। जनसंपर्क के दौरान कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि जब हम एक साथ आते हैं तो ताकत बनते हैं और ताकत की ताकत से बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान ने शहर में सघन संपर्क किया। साथ ही इस दौरान स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने फूल माला पहनाकर खान का स्वागत किया और रिकॉर्ड मतों से जिताकर फिर विधानसभा भेजने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर तबके के लिए योजनाएं लॉन्च की है, जिससे सभी परिवारों का फायदा मिल रहा है। संबोधन के दौरान रफीक खान ने जनता से कांग्रेस को वोट करने की अपील की।
और वहीं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जब भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ली। साथ ही दिया कुमारी ने वार्ड नंबर 30 के लक्ष्मीपति नरसिंह मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं के साथ छठ पूजा में हिस्सा लिया। जनसभा के दौरान दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में विकास की गति को पूरी तरह से रोक दिया है। और वहीं सुजानगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का क्षेत्र में जनसंपर्क जारी है। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र की जनता का प्रत्याशी मनोज मेघवाल को अपार जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। उनकी जनसभाओं में भी काफी भीड़ देखी जा रही है। प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने जनसंपर्क के दौरान आमजन को कांग्रेस की 7 गारंटी योजना और क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बिल्कुल कातर से लेकर शोभासर तक जिस तरह से हर गांव में गए हैं, जो लोगों में उत्साह जुनून दिख रहा है इस बार, तो ऐसा लग रहा है कि जो पिछला रिकॉर्ड है उससे भी कहीं आगे बढ़कर ये जीत होगी। और विशेष तौर से इस बार सरकार के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है कि सरकार को रिपीट करना है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनके प्रति लोगों की जबरदस्त आकर्षण है और जो विकास के काम हुए उसको लेकर आम आदमी में चर्चा है कि इस बार जो विकास के काम है 70 साल में हमने कभी नहीं देखे। तो लोगों में जोश आज जैसे सांडवा मीटिंग थी, हमारी कातार मीटिंग थी, और वहाँ जो जोश था, अगर आप लोग गए हो तो देखा होगा कि जो वास्तव में लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि सरकार को रिपीट। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बानसूर पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर रोहिताश शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार में बजरी माफिया का आतंक फैला हुआ है। हमने हमेशा किसानों के हित के लिए संघर्ष किया है। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को आपने बार बार मौका दिया है, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा। अब आपके पास मौका है इन पार्टियों को घर बैठाने का। और वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चाकसू पहुंचे। पायलट के चाकसू पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पायलट ने कार्यकर्ताओं द्वारा लाया गया 51 मीटर लंबा साफा प्रत्याशी वेद सोलंकी के सिर पर बांधा। सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और वेद प्रकाश सोलंकी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही पायलट ने कहा कि वेद प्रकाश सोलंकी इरादों के पक्के हैं और विकास के कार्यों में जनता के प्रति हमेशा समर्पित हैं। अगर सोलंकी जनता से किए गए वादों पर खरा नहीं उतरे तो पायलट बैठा है, जनता के हित के कार्यों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पायलट ने केंद्र सरकार की राजनीतिक कार्यशैली पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा और सिर्फ विभाजन की राजनीति करती है, लोगों को धर्म के नाम पर बांटती है। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का दावा भी किया। को प्रचार करना पड़ेगा। आने वाला समय कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की बनेगी और आपका दायित्व है, आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है 25 तारीख को सुबह सुबह उठकर 3600 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, माता बहन बुजुर्ग पुरुष नौजवान और खासकर जो 18 साल के हो गए, आपका जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है वोट डालने का। अपनी वोट से चूको मत। ये हाथ का पहचान हमारी बटन दबाकर 25 तारीख को वेद जी को 4 नंबर पर इनका बटन है, इसको दबाना है और एक एक वोट। और सुनो, ये फूल माला ढोल नगाड़े नारियल लाडू काजू ये सब माहौल बनाने से पार नहीं पड़ती। वोट की गिनती पेटी के अंदर होती है, पेटी के बाहर वोट की गिनती नहीं है। सभाओं में, माला में, साफा में, लड्डू में, ढोल नगाड़े में माहौल बनता है, लेकिन जब तक बटन नहीं दबेगा तब तक वोट की गिनती नहीं होगी। आप सबको सुबह सुबह जाकर बटन दबाना है,
हाथ के निशान पर दबाना है और वेद सोलंकी को विधायक बनाकर हम दोनों साथ विधानसभा में जाएं, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और वहीं जयपुर जिले के शाहपुरा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी आलोक बेनीवाल को चुनाव प्रचार के दौरान लगातार जमकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शाहपुरा से निर्दलीय प्रत्याशी आलोक बेनीवाल जनसंपर्क के दौरान ग्राम देवथला में पहुंचे, जहां उनको ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आलोक बेनीवाल बिना गाड़ी से उतरे वहां से रवाना हो गए। वहीं दूसरे जनसंपर्क के लिए दायरा गांव पहुंचे तो वहां भी उनको महिलाओं ने जमकर खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, ग्रामीण उनसे पिछले 5 सालों का हिसाब भी मांगने लगे। महिलाओं ने सवाल भी पूछा कि जब आप विधायक थे तो उन्होंने इलाके के विकास के लिए क्या किया, और पिछले 5 सालों में उन पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैं कर देता हूँ, मैं कर और वहीं आबू रोड शहर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है, और इसी कड़ी में पुलिस और सीआरपीएफ के सशस्त्र बल जवानों के द्वारा शहर थाना क्षेत्र के लूनियापुरा से फ्लैग मार्च निकाला, जो शहर के बस स्टेशन, नगरपालिका रोड, घोसी मोहल्ला होते हुए थाने में पहुंचकर संपन्न हुआ। फ्लैग मार्च निकालकर भयमुक्त और पारदर्शी निष्पक्ष मतदान करने को लेकर शहर वासियों को जागरूक किया गया। फ्लैग मार्च में डीएसपी अचल सिंह देवड़ा, थानाधिकारी बलभद्र सिंह, सीआरपीएफ अधिकारी आदि मौजूद रहे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हैं। अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर जनता से वोट मांग रहे हैं। दौसा विधानसभा से भाजपा से प्रत्याशी शंकर लाल शर्मा और आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी राधेश्याम नांगल भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को साधने में लगे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने भाजपा और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी से खास बातचीत। इस टाइम मौजूद है हम दौसा विधानसभा के गांव जैलमपुरा में, और यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। जैसे पूर्व जो मंत्री है मुरारी लाल मीणा और शंकर, बीजेपी से प्रत्याशी है शंकर लाल शर्मा, और थोड़ी देर में यहाँ शंकर लाल शर्मा जी यहाँ पधारने वाले हैं। और हम अभी बैठे हुए हैं जैलमपुरा के एक चाय की दुकान पे, जहाँ यहाँ राजनीति शुरू होती है और राजनीति खत्म होती है, और राजनीति का परिचर्चा भी यहीं से शुरू होता है। हमारे साथ बहुत सारे मौजूद है ग्रामीण, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या रहेगा विधायक का रिपोर्ट कार्ड। हमारे साथ आपका शुभ नाम? नरेंद्र सिंह है। क्या स्थिति है और क्या रहेगा विधायक का यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का है साहब, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पिछले जो कार्यकाल में 5 साल में कांग्रेस का कोई खास विकास हुआ नहीं है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का मन बना लिया जनता ने, और ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ही आपके चुनाव में वो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री घोषित होगा, सरकार बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसे गहलोत सरकार ने बहुत सारी योजनाओं पे काम किया और बहुत सारी योजनाओं उन्होंने लागू की, गैस सिलेंडर से लेकर सब। भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों चाहते हैं? नहीं, इसमें साहब सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो युवाओं का रहा है। क्योंकि अभी जो पेपर लीक हुआ है, बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसकी एज निकलती जा रही है, पेपर लीक हो रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उसको रोका जाए। अब इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। अगर सरकार नाकाम है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा रहा हमारे पास।
ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, इस टाइम पे जो चुनाव चल रहे हैं ना, उसके अंदर है जो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी और बीजेपी ही सरकार बना। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस के कारनामे गलत है, इसलिए कांग्रेस नहीं आएगी। क्या कारनामे हैं जो ऐसे जो आपको जो पता? जनता के हित में नहीं है और खुद के हित में है। गवर्नमेंट अपने आप अपना कर लेती है और जनता का कोई फ़ायदा नहीं देती है, बस यही कारण रहेंगे। कांग्रेस सरकार यहाँ जो विकास तो खूब कराती है, लेकिन वास्तव में विकास नहीं कराती है, केवल ढोंग और ऐसे ही कह करके और किसी जनता को है जो पागल बनाती है। सब पूरे बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं। कोई भी बच्चा तैयारी करके अपने कैसे भी पेट बांध के तैयारी करता है, वह पूरे व्यर्थ हो जाते हैं। अब कहाँ से आएगी? अब जनता पार्टी बची है, इसको बनाएंगे हम तो। अब साहब जनता पार्टी से जो मख कांग्रेस से जो कोई काम नहीं किया। मैं खूब हाथापाई कर ली, खूब प्रयास कर लियो। अब साहब कोठे आई तो माने एक कोठी को पानी मांगे तो नहीं कहते तुम्हारा सेक्शन नहीं है, तो ये गांव कोई हदर से उड़काया था। गांव हमारे 12वीं तक की स्कूल थी, उसने नामेट कर दी। 5 दिन के लिए किसने काटा 12वीं तक स्कूल का? यहाँ के स्थानीय विधायक ने। विधायक की काटी थे और कौन काटी थे? स्थानीय विधायक। हाँ हाँ, पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। शिक्षा और हाँ जी, ये स्थानीय मुद्दे हैं। एक तो हमारा जो है गांव में पानी की समस्या है। पानी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। बोरिंगों में पानी सूख गया, लोग आधा किलोमीटर तक जाते हैं, टाइम पे लाइट नहीं आती है, तो वो एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे पास में नदी है, मोरेल नदी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई विधायक साहब से वहाँ एक बोरिंग करवा करके और गांव में पानी की व्यवस्था कराए। दूसरा मुद्दा ये हमारी जो स्कूल का फील्ड है उसकी 4 दीवारी की मांग कर रखी है हमने। वो मुरारी लाल जी को भी बोला था और अभी जो विधायक आएंगे या बनेंगे जो भी, उनको भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी जो स्कूल की फील्ड है उसकी 4 दीवारी का निर्माण करवाया जाए। एक हमारा जो 5 साल पहले ग्राम पंचायत को पंचायत बनाई थी, उसका वो चल रहा है, वो कोर्ट में भी चल रहा है। तो हम जो नई सरकार आएगी, नए विधायक जाएंगे, उनसे यही मांग है कि भाई हमारे जो वो पंचायत है वो पंचायत बनाई जाए, हेडक्वार्टर बनाया जाए। यहाँ कितने वोटर हैं? यहाँ करीब 900 वोट है। और वहाँ जो पंचायत बनाई गई है वो कितने वोटर? वो लगभग 400 साढ़े 400 के समथिंग होगा। अब ये तो पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है साहब। हमने तो पूरी प्रयास भी किया था, आसपास के गाँवों को भी जोड़ा था, बुढ़ला को भी लिखवा के दिया था। पास में हमारा पड़ोसी गाँव है खंडेवड़, उनको भी कहा था और उन्होंने साइन भी किए थे। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स की वजह से ये सारा खेल हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने और हमारे नौजवानों ने खूब मेहनत की, पंचायती के लिए, हर चीज़ के लिए मेहनत की। लेकिन जैसे भी मुरारी लाल जी के पास हम गए, उसके बाद हमारे नौजवान भी गए, उनके बावजूद भी उन लोगों ने हमारे नौजवानों के जाने के बाद ऐसा कहा कि आप बाहर वेट करो, छपरे में बैठो। ऐसा क्यों? जाने के बाद इज्जत से बात करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि आप बैठो कुछ करो, तो हम उससे नाराज़ हैं। ये पूरे गांव की मांग थी साहब, और ये मांग आज की नहीं है, ये 10 साल पुरानी मांग चली आ रही है। अब वो परिसीमन हुआ, उसमें वो हमारे दुर्भाग्यवश वो हमारे हाथ से निकल गई। अब हमारा जो पहली तो प्राथमिकता यही रहेगी। हमारे साथ मौजूद है दौसा प्रत्याशी, एएसपी प्रत्याशी भाई राधेश्याम नांगल, और चुनाव चरम सीमा पे है। अभी हम मौजूद हैं दौसा विधानसभा के एक ग्रामीण इलाके में, और हमारे साथ मौजूद है राधेश्याम नांगल जी। उनसे बात करना चाहेंगे कि आने वाली जो चुनाव है उसको किस तरीके से देखते हो और क्या रहेगी आपकी रणनीति? आने वाला चुनाव तो क्लियर हो चुका, साफ हो चुका। 20 तारीख को आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा। पब्लिक जो जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे आप वाकिफ हो, देख रहे हो, आप मेरे साथ चल रहे हो। आप जैसे अभी एक वाकया आया कि बहुत सारे लोग प्रेशर में करके आपके कार्यकर्ताओं को भी कुछ छेड़ा जा रहा है या प्रेशर दिया जा रहा है। ये क्या राजनीति ये ठीक चल रहा है या आगे आप राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? ये कांग्रेस के मंत्री की बौखलाहट है। तो चंद कोबरा गैंग इस टाइप के नाटक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो खुद नेगेटिव होंगे उस चीज़ से। गलत करेंगे तो गलत नतीजा आएगा। आपकी पार्टी का एक स्टैंड है और बीजेपी और कांग्रेस का भी, कि एक बहुत बड़ी गारंटी कार्ड दे रहे हैं दोनों पार्टियां। आपकी पार्टी जनता के लिए क्या देना चाहिए? मेरी पार्टी तो जनता को जो सिक्योरिटी दे रही है ना, सुरक्षा दे रही है, वो कोई पार्टी नहीं दे सकती। मेरी पार्टी का चीफ का मुख्य एजेंडा यही है
कि शोषित दलित और गरीबों का साथ देना, बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनमें उनका साथ देना, प्रदेश के देश के अलग अलग जगहों पे जा रहा है, ऐसा कोई नेता बता दो सिंगल जो उसके बराबर ऐसा काम कर रहा हो, मुकाबला कर रहा हो इनसे। अच्छा, अभी लास्ट जो अभी जैसे चर्चा हुई, आपने भाषण में बोला, कार्यकर्ताओं ने बोला, जिस तरीके से जो शिलान्यास पट्टियों का जो हुआ है, जिस तरीके से मंत्री जी ने ये किया है, कहाँ तक ये कारगर है और कहाँ तक ये सक्सेस हुआ, और क्या ये पट्टियाँ शिलान्यास होकर ही रह गई या उनमें विकास हुआ? नहीं, ये सब औपचारिकता मात्र है। स्कूलों में पट्टियाँ रखा के वहीं से फोटोग्राफी करवा कर मंत्री साहब आश्वासन देकर सबको फ्री करते हैं, क्योंकि चुनाव टाइम है और वो काम कर दिया। उन्हें हजारों पट्टियाँ लगा दी, उसमें से एक सिंगल काम हुआ हो तो बता दो। ना होगा आगे। और हमारे साथ मौजूद है एएसपी के प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और स्टार प्रचारक हैं। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि सर, आपकी पार्टी जो आने वाली विधानसभा में आपकी पार्टी कितना चुनाव जीत रही है और कितनी सीटों पे है? दरअसल जो सर्वे कह रहा, मैं नहीं कह रहा, अभी आप 2-3 सर्वे लगातार आए हैं, क्योंकि मैं अभी मध्य प्रदेश से भी आऊँ, और सेवड़ा विधानसभा लगभग दौसा विधानसभा की तरह बिल्कुल जीत सुनिश्चित है। और मेरे ख्याल से 8 और 10 एमएलए हमारे मध्य प्रदेश निकल रहे हैं, और 15 से लेकर 20 और 25 तक भी, लेकिन 15 से लाइनिंग शुरू है हमारी। तो हमारा जो कास्ट इक्वेशन है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को युवा जो खास तौर से एससी है और उसके साथ ओबीसी है, क्योंकि हम गुर्जर समाज ओबीसी से आता है, और माइनॉरिटीज़ तो सीआरए से एनसी पे आपने देखा होगा, चंद्रशेखर जी ने पूरे भारत में किसी दल ने विपक्ष का काम नहीं किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने विपक्ष की भूमिका निभाई। और ये मात्र अभी 2 साल हुए हैं हमारी पार्टी को बने हुए, इसमें कुछ लोगों की भोगलाट है। इतना जरूर है, राधे श्याम जी बहुत स्थानीय परिपक्वता रखते हुए सभी 36 बिरादरी ने मिल रही हैं, और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी राजस्थान की, ये हमारा आपसे वादा है। आपने भी बोला कि आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। अगर सरकार नहीं बनेगी तो आप किसको समर्थन देना? समर्थन हमें देंगे ना, कोई हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी दौसा से शंकर लाल शर्मा, और बात करना चाहेंगे, जो कि बहुत कम टाइम बच रहा है आने वाले चुनाव के लिए। हम चाहेंगे कि आपकी क्या रणनीति रहेगी और क्या आपका आगे का वो है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो समय उसको चाहिए जो अपने एरिया को जानता नहीं है। मैं 2013 से लेकर 18 के बीच में चुनाव लड़ के इन्हीं भाइयों के बीच में रहा। आज वो मेरे को पहचानते हैं और मैं उनको पहचानता हूँ। केवल मात्र आ गया हूँ, जो एक फॉर्मेलिटी है कि आया हूँ, वोट दे दो। बाकी आप जनता देख रहे होंगे कि वोट देने के लिए मेरे को तैयार बैठी है, इसलिए समय मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। मैं इसी समय के अंदर, इस कम समय के अंदर बहुत अच्छे मतों से आगे निकलूंगा। एक यह बहुत बड़ा स्थानीय मुद्दा है झेलमपुर में। अभी आप जहां मौजूद हैं, यहाँ एक स्कूल का और पंचायत का बहुत बड़ा मैटर है। ऐसा मेन पंचायत का है। यहाँ पंचायत एक्चुअली बननी चाहिए थी, लेकिन हमारे स्थानीय नेताओं ने उसको अस्त व्यस्त कर दिया, और ये जनता मेरे ऊपर विश्वास करके बैठी हुई है। लेकिन किस्मत से मेरी सरकार चली गई, और अब के इनका हक मैं दिलवा के रहूँगा। बड़ा मुद्दा एक पानी का भी है, यहाँ बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा भी रहा, ERCP का भी रहा है बहुत बड़ा। उसके लिए आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है, दौसा कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, ये हमारी पानी के लिए बहुत बड़ी परेशान है। ये एक हमारा पुराना मुद्दा है। एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि दौसा शहर चिड़ी का बासा, अन्य गणों पर पानी को तासा। मैंने मेरे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दौसा शहर का वो चिड़ी का बासा है जो कहते थे, वो तो मैंने मिटा दिया। वहाँ की पानी की समस्या खत्म की, और अनहोनी करके मैं बीसलपुर से पानी लाया। और अब मैं इस मेरी जनता को मैं गारंटी के साथ यहाँ बैठा हूँ कि ईसरदा का पानी मैं बहुत जल्दी इनके गड़े को पिलाऊंगा। और जहाँ तक ERCP की योजना है, ये 35,000 करोड़ की योजना हमारी माननीय वसुंधरा जी की है। ये कोई कांग्रेस की योजना नहीं है, न ये कांग्रेस करना चाहती है, न वो कांग्रेस बनाना चाहती है। ये 35,000 करोड़ की योजना हमारी है, और हम ये सरकार बन जाने दीजिए, क्योंकि इसके अंदर MP की भी जरूरत है,
जहाँ से पानी आएगा, राजस्थान की ज़रूरत है जहाँ लगाएगा, और सेंट्रल की भी ज़रूरत है जो पैसा देगा। इसलिए तीनों मिलके, और ये डबल इंजन की जब सरकार बनेगी तो उसके बाद में ERCP के तहत 13 जिलों को चंबल का पानी हम इन गाँवों के अंदर मुहैया करवाएंगे। अच्छा, गारंटी की बात बहुत जगह हो रही है, एक तो मोदी गारंटी और एक कांग्रेस गारंटी, उसके बारे में आप क्या? ऐसा है, मोदी गारंटी वो है संसार को झुका लिया। कौन सा अमेरिका है, कौन सा रसिया है, कौन सा ES है, कौन सा मुस्लिम कंट्री है, वो सारी आज मोदी जी ने झुका लिया उन सबको। गारंटी वो है। मोदी गारंटी वो है UN चांद पर पहुंच गया। मोदी गारंटी ये है, किसने सोचा था ये जो सड़क बन रही है जयपुर से दिल्ली से बॉम्बे हाईवे, हमने तो नहीं सोचा था कि ऐसी भी सड़कें बनती है क्या। मोदी गारंटी वो है जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस गारंटी वो है जिसके अंदर टोपियां बांटी जाती है, वो केवल मात्र टोपियां बांटी जाती है। उनके आपस का लड़ाई झगड़ा ही आज तक नहीं मिटा, वो उसी के अंदर सास बहू की तरह लड़ रहे हैं। वो क्या गारंटी देंगे, उनकी कोई गारंटी वाली बात ही नहीं। अच्छा, दौसा में आप पूर्व में विधायक भी रहे हैं और अब आने वाला टाइम भी जो जिस तरीके से चल रहा है, आप सबसे पहले दौसा के लिए आपके पास जो मुद्दा, जो आपका जो सबसे बड़ी अहमियत है, वो क्या रहेगी? शांति, भाईचारा, प्रेम, व्यवहार। 36 जातियां एक साथ, एक मुट्ठी के साथ हम रहें, हमारे जात पात की प्रथा खत्म हो, पहला। सेकंड, दौसा का पानी का मुद्दा अहम है, जिनको मैं पानी पिला के रहूँगा। और ये दोनों जब मुद्दे चल जाएंगे, दौसा की गुंडागर्दी खत्म होगी, पानी आ जाएगा, तो उद्योग भी लग जाएंगे, इंडस्ट्रीज भी लग जाएगी, तो मेरे बच्चों को, मेरे यहाँ की जनता को काम भी मिलेगा और रोजगार में भी उनको फायदा होगा। हाँ, तो ये थे हमारे साथ स्थानीय भाजपा प्रत्याशी शंकर शर्मा। देखते रहिए नवतेज, भरोसा सच का। और वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं के बिसौली नगर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शिरकत करेंगे। प्रदेश प्रमुख महासचिव और पश्चिमी प्रभारी वीरेंद्र सिंह यादव ने किसानों की मुख्य समस्याएं आवारा गोवंश, समय से DAP और NPK उपलब्ध होने की है। साथ ही कहा कि किसान मजदूर महापंचायत में आने वाले किसानों के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। कल यहाँ किसान मजदूर महापंचायत रखी गई है। हमारे युवा मंडल अध्यक्ष हैं दिनेश यादव जी, इन्होंने इस पंचायत का आयोजन कराया है। इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत मुख्य अतिथि होंगे, राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह यादव विशेष अतिथि होंगे। और इस पंचायत में क्या है, यहाँ प्रशासन को तमाम समस्याओं से हमारी टीम उठा रही थी लगातार, लेकिन बदायूं के प्रशासन की स्थिति ये हो गई है कि समस्याओं को समाधान ना कर उन्हें टरकाना या अनदेखी करना, उन बातों को लेकर सभी बातें टिकैत साहब के संज्ञान में लाई गई हैं। कल आसपास के जनपदों के साथ यहाँ भारी हजूम होगा और ऐसी महापंचायत होगी। लोग ये कहने को भी तैयार होंगे कि शायद कभी 90 के दौर में ऐसी पंचायत उमड़ी थी। किसानों में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के कार्यक्रम को लेकर यहाँ से लेकर आसपास के जनपदों में भारी उत्साह। बदायूं जनपद में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जयंती पर मोहम्मद जाहिद के आवास पर केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। साथ ही गोष्ठी का आयोजन कर इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वहीं PCC सदस्य डॉक्टर राम रतन पटेल ने कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा किए गए कार्यों को कोई मिटा नहीं सकता। वफाती मियां ने कहा कि इंदिरा गांधी ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी और बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई। देश के लिए सैकड़ों काम करके देश को बुलंदी पर पहुंचा दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रामकोला थाना क्षेत्र के सुएरा घाट में अवैध बालू पर चला प्रशासन का बुलडोजर। खनन विभाग लगातार कार्रवाइयों से खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में खनन विभाग ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बालू खनन में इस्तेमाल नाव को जब्त कर नाव में आग लगाई। प्रशासन की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया।
और वही जनपद सिद्धार्थनगर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 24 साल के युवक द्वारा 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। मामला जनपद के जोगिया थाना क्षेत्र का है, जहां बच्चों के साथ गांव के स्कूल पर डीजे देखने गई बच्ची को आरोपी ने बहलाकर स्कूल के पीछे ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। लहूलुहान बच्ची ने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 19/11/23 को देर रात्रि थाना जोगिया पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कटई में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़िता को चिकित्सीय उपचार व मेडिकल परीक्षण हेतु चिकित्सालय रवाना किया गया तथा विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा नामित अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई करके उसे शीघ्र माननीय न्यायालय रवाना किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। और वही राजधानी दिल्ली में धूमधाम से छठ का पर्व मनाया गया। भारत के साथ साथ विदेशों में छठ का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया और अपने आराध्य देव की आराधना की। इसी के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन के छठ महापर्व का समापन हो गया। आस्था के पर्व में आम जनता से लेकर नेता तक आराधना करते नजर आए। सूर्यदेव छठ पूजा समिति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अध्यक्ष जी का भी। इन्होंने छठ पर्व का इतना अच्छा व्यवस्था की है यहाँ पे, और छठ मैया की सब पर कृपा बनी रहे। सभी श्रद्धालु कितने शांति पूर्वक और पूजा और अर्चना कर रहे हैं, और मैं पूरी समिति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि छठ घाट जो ये दिल्ली में काफ़ी मेगा छठ घाट जो है पूरी दिल्ली के अंदर, ये भी कुछ स्थान पर इनका नाम आया है छठ घाट का भी। श्रद्धालु इसलिए कि हमारा छठ पर्व छठ मैया का आशीर्वाद सब पे बना रहे, और श्रद्धालुओं की श्रद्धा तो होती है, हमारी छठ मैया सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। मैं इसी शब्दों के साथ सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैया सब पर आशीर्वाद बनाए रहे। लोग हैं वहाँ के पूरे देश के देशवासी ये मान चुके हैं, ये लोक आस्था का महान पर्व, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। और इस त्यौहार के माध्यम से ये बताना चाहेंगे, ये पहला त्यौहार है विश्व का जो हम लोग डूबते हुए भी सूरज को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे नज़र में पूरे देश के हर निवासी, गरीब हो अमीर हो, ऊंच हो नीच हो, सारे एक समान हैं। इस छठ घाट पर ये हम लोग नहीं देखते हैं कि इस पर IAS की पत्नी पूजा कर रही है, ये नेता की पत्नी पूजा कर रही है, या एक रिक्शा चलाने वाले की पत्नी पूजा कर रही है। हमारे नज़र में सभी समान हैं, और हम छठी मैया से कामना करते हैं कि जो जिस श्रद्धा से यहाँ आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी करें। छठ पर्व हमारे जो भारत की जो परंपरा है, ये जो हमारे सदियों से चलती आ रही है उत्तरांचल से, तो वो हम आवाज नहीं आ रही है, जोर से आवाज जयकारा तो लगा दीजिए। सूर्य देव की आराधना और पूजा बोलो की जाती है, मैया की, हमारे आने छठी वाली मैया की, शांति मिले, सूर्य देवता की, शांति और सूर्य देवता की। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।